यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र ثانی दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस दरख्वास्त में 12 जुलाई फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला जो है उस पर गौर करके नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो वापस ले ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी है और इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून व अदालती फैसले की गलत तशरीह जो है वो नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर मानून सुप्रीम कोर्ट अमल किया। इसके साथ साथ दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती, हत्ता कि आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया है। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है, जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि 41 अरकान दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन को मफरूजा कभी मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया, जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को फैसले के नुक्ते पर फैसले को सुने बगैर ही फैसला दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी ही नहीं थी तो उसको रिलीफ किस हैसियत में दिया गया, जबकि आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया था और उनको भी रिलीफ दिया गया। दरख्वास्त में कहा कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया है जो कभी अदालती रिमांड पर नहीं थे, जबकि इसके साथ साथ पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला किया था तो 80 आजाद अरकान ने अपनी शमूलियत के खिलाफ डिक्लेरेशन जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई फैसले के अहकामात इम्तियाजी और पार्टी के हक में है जो बरीक ही नहीं थी, जबकि इसके साथ साथ इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आइन और कानून के आर्टिकल व शिक़ों को नजरअंदाज करके किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाया है, जबकि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई फैसला अदालती दायरे इख्तियार से भी तजावुज़ कर गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शहज़ोब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशिस्त सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैटेगरी में तकसीम भी गलत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा के सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा MKM पीपल्स पार्टी नून लीग व दीगर को फरीक बनाया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए।